तो संजीवनी यूनाइटेड इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिले हैं। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय उनमें शामिल हैं। इंदौर 1 से टिकट उनको मिला है। डबरा से इमरती देवी को टिकट मिला है। ये एक बड़ा अपडेट। डबरा से इमरती देवी को टिकट मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल को भी टिकट दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। विधानसभा चुनाव के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में भी 39 उम्मीदवार हैं। पहली सूची में भी 39 उम्मीदवार थे और दूसरी सूची में भी 39 उम्मीदवार हैं और इस सूची में कई बड़े नाम हैं। केंद्रीय मंत्रियों के नाम है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इंदौर 1 से टिकट उन्हें मिला। डबरा से इमरती देवी, जी हां, डबरा से इमरती देवी भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर को भी टिकट मिला है, उनका भी नाम है इस दूसरी सूची में। फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का भी नाम है। 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है। मंथनों का दौर चला, बैठकों का दौर चला और आखिरकार दूसरी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई और इस दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची जारी हुई थी, उसमें भी 39 उम्मीदवार थे, लेकिन इस सूची में कई बड़े नाम, केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं इस सूची में। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, डबरा से इमरती देवी को टिकट दिया गया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम। एमपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया। ये एक बड़ा अपडेट, एमपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। 39 उम्मीदवारों की सूची में सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, दिग्गजों के नाम है इस सूची में। प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और इमरती देवी, जो कि डबरा से चुनाव लड़ेंगी। मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। डबरा से इमरती देवी, उनको भी टिकट मिला है। उपचुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है उन पर। सिंधिया समर्थक कही जाती हैं इमरती देवी। डबरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी इमरती देवी बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं इस लिस्ट में। 39 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल, दूसरी सूची में बीजेपी की। जब पहली सूची जारी हुई थी उसमें भी 39 उम्मीदवार थे, लेकिन ये सूची खास है क्योंकि इस सूची में सभी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो या राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो। तो मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है और इस दूसरी सूची में सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ के बाकी सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम है इस सूची में। ये एक और बड़ा अपडेट, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं इस दूसरी सूची में। मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्री
विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, इमरती देवी डबरा से चुनाव लड़ेंगी। तो सिंधिया, केंद्रीय मंत्री सिंधिया को छोड़कर सभी दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। डबरा से इमरती देवी को टिकट मिला, एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने उन पर। विधानसभा चुनाव वो हार गई थी, उपचुनाव जो हुए थे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है इमरती देवी पर। डबरा से वो चुनाव लड़ेंगी, सिंधिया समर्थक कही जाती हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस सूची में शामिल हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, दमोह सांसद, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्री इस सूची में शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग, दूसरी सूची जारी हुई है और इस सूची में सभी दिग्गज नेता। अनुराग, बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि इस सूची में चौंकाने वाले नामों को शामिल किया गया है, यानी कि लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने उतार दिया है। जो केंद्र की कमान संभाल रहे थे, अब वो मध्य प्रदेश के चुनाव में जोर लगाते हुए नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये 39 नामों की सूची कई मायनों में चौंकाने वाली है, क्योंकि पार्टी ने कई सांसदों को, 6 सांसदों को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि श्योपुर में यदि हम बात करें दुर्गालाल विजय की, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भीतरवार से मोहन सिंह राठौर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राघोगढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर कांग्रेस का कब्जा है और वहां पर पार्टी ने हिरेंद्र सिंह बंटी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सतना में गणेश सिंह जो कि सांसद हैं, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैयर में मौजूदा बीजेपी के विधायक त्रिपाठी का टिकट पार्टी ने काट दिया। मैयर से जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका टिकट काटकर श्रीकांत चतुर्वेदी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिंहावल सीट बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का यहां पर कब्जा है। कमलेश्वर पटेल यहां से कांग्रेस के विधायक है, वहां पर विश्वमित्र पाठक को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कोतमा से दिलीप जायसवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक और चौंकाने वाला जो नाम है वो जबलपुर में है। जबलपुर पश्चिम सीट से राकेश सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी ने उनको भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एक और यदि हम चौंकाने वाला नाम की बात करें तो निवास जो कि आदिवासी सीट है, वहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके अलावा उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं और उनको पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। इसके अलावा गंदवानी से सरदार सिंह को सीट। सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए इस वक्त की सबसे अहम बड़ी खबर यह, भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आपको बताएं कि जो हमारे पास ये पूरी लिस्ट मौजूद है, न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के पास ये पूरी लिस्ट मौजूद है। और इस लिस्ट में नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उम्मीदवार बनाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यह 39 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट हमारे पास है। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए देना चाह रही है। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार करके क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या इसके पीछे का मकसद है? क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि लोकसभा चुनाव है 2024 में और उससे पहले 2023 का सियासी दंगल मध्य प्रदेश का जो है, उसमें यहां पर 3 मंत्रियों को चुनावी दंगल में उतारा जा रहा है। आखिर इसके पीछे के क्या मायने हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लगातार इस बात को समझेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रणनीति है कि आखिर 3 मंत्रियों को यहां पर यह कमान दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह मध्य प्रदेश का जो सियासी दंगल है उसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, यह पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास मौजूद है। लगातार वो नाम हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और लेकिन दिमनी से जो नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, वो यहां पर सामने आया है। दूसरा जो नाम है निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, ये, और तीसरा नाम नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल। ये तीनों नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में यानी कि केंद्रीय सरकार में ये तीनों नाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और इनको अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनावी दंगल में उतारा गया है। काफी मायने हैं इस बात के, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें कि अन्य राज्यों में भी देखें भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही है उसके तहत यहां पर इसका बहुत मायने लगते हैं, क्योंकि 2023 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, उनमें इन 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार के क्या बड़ा संदेश भाजपा देना चाह रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार लोग बने हुए हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्या इसके पीछे बड़ा मैसेज हो सकता है? क्या वजह है कि भाजपा ने चुनावी दंगल में केंद्रीय मंत्रियों पर दांव आजमाया है? बताइए अनुराग। बिल्कुल, देखिए, जो केंद्रीय मंत्रियों को जो विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया, इसके पीछे स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि जहां पर पार्टी को लग रहा होगा कि जो समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, वहां पर एक मजबूत चेहरे को उतारकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और इस समय इस सूची के वाकई में क्या मायने हैं, इसको जानने के लिए मैं अपने सहयोगी के पास चलता हूँ। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, इस सूची में कहां पर आपको नजर आ रहा है कि आखिर क्यों मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है? अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पूरी सूची पढ़ी भी है, बताई भी है आपने कि रीति पाठक, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे चेहरों को मैदान में उतार दिया गया। ये वो चेहरे हैं जो केवल एक सीट पर इम्पैक्ट नहीं डालते, क्या ये पहले से सभा पर भी इम्पैक्ट नहीं डालते, भाजपा ऐसा कदम उठा सकती है? क्या ये उम्मीद लगाई जा रही थी अनुराग? क्या ऐसा माना जा रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है आपकी बार आने वाली लिस्टों में, जो यहाँ पर आज 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें देखने को मिला? ये उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, ऐसी चर्चाएं थी क्या? आपको 20 से 25 सीटों पर इम्पैक्ट डालना है, 20 से 25 सीटों पर आपको चुनाव लड़ाना है। आप नरेंद्र सिंह तोमर का अगर आप जिक्र करें, ग्वालियर चंबल में बहुत प्रभावी चेहरा है, कई जिलों में इनका प्रभाव है। रीति पाठक जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, सीधी से ये वर्तमान में सांसद हैं, और केवल सीधी नहीं बल्कि आसपास भी ये वो चेहरे हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। प्रहलाद पटेल, जिन्हें नरसिंहपुर से भले ही उतारा गया हो, लेकिन बात केवल नरसिंहपुर की नहीं है। आप समझिए कि दमोह जिला पास में है, नरसिंहपुर जिले पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, बाकी दूसरे जिलों पर भी ये डेफिनेटली प्रभाव डालेंगे। दूसरा, एक जो लगातार खबरें आ रही थी कि भाई कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है बीजेपी का, ये लगातार जो मोदी के दौरे हुए, एक बड़ी वजह भी ये है कि भाई कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए। मोदी से बेहतर कोई व्यक्ति कार्यकर्ताओं को एक्टिव नहीं कर सकता। यहाँ पर यह है कि अगर हम देखें दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, और ये पूरी लिस्ट हमारे पास है, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से, क्या ये माना जाए कि अपने अपने क्षेत्र में जो प्रभाव इन मंत्रियों का है उसका फायदा भाजपा को आसपास के क्षेत्रों में मिल जाएगा, और उसकी वजह से भाजपा का जो वोट बैंक है या फिर जो सीटें हैं उसकी वजह से बढ़ सकती है, उसका फायदा भाजपा को रिजल्ट पे मिलेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? यह भी एक स्ट्रेटेजी भाजपा की हो सकती है। उम्मीदवार घोषित किए छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू, यानी कि जहां से कमलनाथ चुनकर आते हैं, वहां पर जो पिछली बार जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था उसी पर एक बार फिर दाव लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी, जहां आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के उस आप अमेठी या आप रायबरेली सीट से समझिए कि कैसे धीरे धीरे जो मेहनत आगे बढ़ती है और उसके बाद नतीजा बीजेपी निकालती भी है। आप 2019 में जाइए, महज एक सीट जो छिंदवाड़ा लोकसभा में बीजेपी के जीत से रह गई थी दूर, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा पर भी फोकस है। आपने ध्यान दिया होगा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी छिंदवाड़ा जा रहे हैं, खुद शिवराज सिंह लगातार छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, यानी कि गढ़ में घेरने की कोशिश भी है। हम बीते दिनों से लगातार देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों की सक्रियता अपने क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ी है और पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार भी बनाया है। प्रहलाद पटेल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल यहाँ पर ये, अगर राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए, समझा जाए इस पूरी बात को,
तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आगे आने वाले वक्त में इसके और रिजल्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में जहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वहां पर 3 केंद्रीय मंत्री अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले वक्त में क्या दूरगामी इसके कुछ परिणाम और कुछ देखने को मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इस पूरी सूची को नजर डालें तो कई मायनों में ये नजर आता है कि पार्टी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जहां पर मुमकिन है कि जो 2018 और उसके बाद 2020 का जो उपचुनाव हुआ था वहां पर कम मार्जिन से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, उन सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए हैं। कुल मिलाकर यदि हम इस सूची का सार निकालें तो पार्टी की कोशिश है कि बड़े चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारकर न सिर्फ उस विधानसभा सीट पर कब्जा किया जाए बल्कि उसके आसपास की सीटों को भी प्रभावित किया जाए। तो लोकसभा चुनाव लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अंदर की खबर है, वो बताइए कि क्या जो सर्वे रिपोर्ट्स हुई थी, बताया गया भारतीय जनता पार्टी ने कई दौर का सर्वे कराया था और उसके बाद ही लिस्टों पर कई दौर का मंथन हुआ। उसके बाद आज यहां पर यह 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट मेरे हाथ में रखी हुई है। सवाल सबसे बड़ा यह, क्या जो सर्वे हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कुछ चीजें ऐसी आई उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने यह फैसला लिया है और उसके बाद 39 की जो ये दूसरी लिस्ट है उसमें 3 मंत्रियों को यहां पर मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इस सूची में नजर आ रहा है कि जिन सीटों पर पार्टी को कमजोरी साबित हो रही होगी या सर्वे रिपोर्ट में जहां पर कमजोर निकल कर आए थे उन सीटों पर पार्टी ने बड़े चेहरों को उतारने का काम किया। और इसके पीछे सीधे सीधे समझ में आता है कि पार्टी की रणनीति इसी बात को लेकर है कि जो पार्टी के सर्वे कराए गए, 1, 2, 3 तरह के सर्वे कराए गए, स्थानीय स्तर पर सर्वे कराया गया, पार्टी के स्तर पर राज्य इकाई के द्वारा सर्वे कराया गया और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एक टीम भी मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय है और उसके जो सर्वे रिपोर्ट में जिन अनुराग एक सवाल मेरा आपसे, अनुराग एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अनुराग मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अपने फैसलों से सभी को चौंकाने वाली बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में सभी को चौंका दिया है। अब हम देख रहे हैं नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को टिकट दी गई है जबकि वहां से उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल विधानसभा चुनाव लड़ा करते थे। अब सवाल यही है कि उनका क्या करेगी पार्टी। एक और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जिस तरीके से पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर लगातार हमलावर हैं, कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसकी झलक भी इस सूची में नजर आती है। क्योंकि आकाश विजय वर्गीय जो कि कैलाश विजय वर्गीय के बेटे हैं, उनकी जगह अब कैलाश विजय वर्गीय को पार्टी ने टिकट दिया। इसी तरीके से प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह पटेल विधायक है और अब उनका टिकट काट कर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। तो दो कई तरह के संदेश देती हुई ये सूची नजर आती है। तो परिवारवाद पर भी ये बीजेपी का एक तरीके से बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसी को कम करने के लिए और कांग्रेस के आरोपों को कम करने के लिए पार्टी ने इस बात का फैसला किया है कि भाई की जगह, बेटे की जगह उन चेहरों को पार्टी में उम्मीदवार बनाया जाए जो कि न सिर्फ जीत सकते हो बल्कि परिवारवाद को लेकर जो पार्टी की सोच है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हो। तो ये जो सूची है उसमें कई नाम ऐसे हैं जो बताते हैं कि परिवारवाद पर भी जो है पार्टी ने एक तरीके से डंडा चलाने का काम किया है, जहां पर आरोप लग सकते हैं उनको कम करने का काम किया। और यही वजह है कि कैलाश विजय वर्गीय के बेटे की जगह कैलाश विजय वर्गीय को टिकट दिया गया है। प्रहलाद पटेल के भाई जालम पटेल की जगह प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये सूची कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरीके से ये 39 सीटों के यदि हम समीकरण की बात करें तो कई तरह के संदेश देती हुई नजर आती है और इसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मानी जा रही है, क्योंकि वहीं से तय किया जा रहा है जो पार्टी का सर्वे निकल कर आया था, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सर्वे निकल कर आया था, उसी के आधार पर ये उम्मीदवार तय किए गए हैं। प्रशांत मेरे साथ लगातार मौजूद हैं जो इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश परिवारवाद पर एक तरीके से बड़ा संदेश देने की भी इस कोशिश इस सूची के जरिए देने की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
परिवारवाद पर करारा प्रहार भी किया और ये साफ कहा कि परिवारवाद और प्रजातंत्र के बीच लड़ाई है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो लड़ाई है वो परिवारवाद से बीजेपी लड़ रही है, ये संदेश भी दिया। और इसमें नजर भी आ रहा है अनुराग, आप अगर सूची में देखें तो आपने प्रहलाद पटेल का जिक्र किया, भाई का टिकट काटकर नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को टिकट दिया। एक बदलाव से दो निशाने, प्रहलाद पटेल बहुत बड़ा चेहरा है, लोधी वोट बैंक है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा लोधी वोट बैंक है। प्रशांत, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि मैं सूची को देख रहा हूं, ज्यादातर सीटें आदिवासी अंचलों से आती हैं, यानी कि आदिवासी जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी उम्मीदवार घोषित करने का काम पार्टी की तरफ से किया गया है। धांधला हो गया, गंदवानी हो गई, राजपुर हो गई, भीकन गांव हो गया, ये वो तमाम सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। तो एक साथ कई तरह के संदेश देने वाली ये सूची नजर आती है। बिल्कुल एक साथ कई संदेश देने की कोशिश हुई है अनुराग। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह लगातार SC ST वर्ग से जुड़े लगातार बड़े आयोजन हाल फिलहाल करते रहे, चाहे जबलपुर में हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह से जुड़े आयोजन हो, भोपाल में बड़ा आयोजन हुआ था ST समुदाय से जुड़ा हुआ, खुद PM मोदी उसमें आए थे, वो भी आपको याद होगा। लेकिन कुछ और रोशनी एक और आपको डालना चाहूंगा अनुराग, बताना चाहूंगा, जैसे प्रहलाद पटेल जो कि लोधी समाज का बड़ा नेतृत्व, बड़ा चेहरा, उमा भारती के बाद सबसे बड़ा चेहरा अगर MP में कोई है लोधी वर्ग का तो वो प्रहलाद पटेल हैं। और उनके जरिए उस पूरे क्षेत्र को नहीं बल्कि हम कहें जहां जहां लोधी वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश है। दूसरा ग्वालियर चंबल का जिक्र अगर हम कहें, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो क्षत्रिय वोट बैंक नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए वोट साधने की कोशिश है। हालांकि 2018 आपको याद हो एक और नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तब भी ये जिक्र हुआ था कि भाई ये कौन से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, लेकिन तब ये नरेंद्र सिंह तोमर नहीं थे जो 2023 में जिन नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट ग्वालियर चंबल में दिया जा रहा है। आप समझिए कि ग्वालियर चंबल कितना चैलेंजिंग 2018 में बीजेपी के लिए रहा था, लेकिन इस बार कोई भी कमी, कोई भी लूप होल बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। अब हम मालवा पर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, केवल इंदौर मत मानिए आप, इंदौर की 4-5 विधानसभा सीटें मत मानिए, पूरा मालवा बेल्ट आप समझ लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय वहां पर इंपैक्ट डालेंगे। और इन बड़े चेहरों पर जिम्मेदारी भी ये होगी कि भाई आपको पूरे क्षेत्र पर फोकस करना है। दूसरा ये कि जो आप ये समझिए कि जो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन अपने क्षेत्र में करा पाएगा तो 2023 में उसके लिए और दूसरी संभावनाएं, दूसरे विकल्प भी खुलने जा रहे हैं। अनुराग, एक और जो बात मैं पहले भी बताना चाह रहा था, सिंधिया समर्थक भी इसमें हैं जिन्हें टिकट दिया गया। रघुराज कंसाना सिंधिया समर्थक कहे जाते हैं। 2020 में जब ये सिंधिया के साथ आए थे, हार गए थे 2020 में, इन्हें टिकट दिया गया। मोहन सिंह राठौर ये भी सिंधिया समर्थक हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन बावजूद इन्हें टिकट दिया गया है। एक इमरती देवी जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी अक्सर रही हैं, चुनाव हार गई थी, बाई इलेक्शन हार गई थी, एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूं कि इस सूची को हमने देखा तो चारों अंचल यानी सभी तरह के अंचलों को साधने की कोशिश की गई है। यदि महाकौशल की हम बात करें तो वहां से राकेश सिंह जो कि सांसद हैं और सीनियर लीडर है, कई बार जीतकर वो लोकसभा में पहुंचे, तो महाकौशल का इलाका हो गया। मालवा में कैलाश विजयवर्गीय पूरे इलाके को प्रभावित करेंगे। विंध में रीति पाठक को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तो यदि ग्वालियर चंबल से लेकर तमाम अंचलों की हम बात करें तो इस सूची में कहीं ना कहीं से कोई बड़ा नाम और बड़ा चेहरा जरूर नजर आता है। आपको लगता है ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, दरअसल चुनाव आप समझिए, जब